नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.95 में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की ये क्लास में बहुत ही मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्लिश स्पीकिंग के सेंटेंस लेकर आया हूं, जो कि बेसिकली डेली यूजेस होते रहते हैं ये सेंटेंस। चलिए फ्रेंड, ये क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की ये क्लास दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, जिससे कि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। क्लियर दोस्तों? चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्लास। जैसे कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस दिया है दोस्तों, जैसे कि कहा जाता है कोई मेरे विचार से, तो इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? टू माई माइंड। क्या बोलेंगे? टू माई माइंड। कोई जैसे बोल देता है नेक्स्ट सेंटेंस में, कोई चिंता नहीं। कोई चिंता नहीं, तो इसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? नेवर माइंड। क्या कहेंगे? नेवर माइंड। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, यदि आवश्यकता हो, तो इस सेंटेंस को कैसे इंग्लिश में कहेंगे? इफ नीड बी। इफ नीड बी। क्लियर? आगे चलते फ्रेंड, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस रहेगा, कोई जैसे कहता है तुरंत वहां जाओ, तो हमें हमें इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? गो देयर दिस मोमेंट। गो देयर दिस मोमेंट। क्लियर? आगे चलते फ्रेंड, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस रहेगा, मुझे आदेश हुआ है, तो इस सेंटेंस को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? आई एम डायरेक्टेड। क्या बोलेंगे? आई एम डायरेक्टेड। क्लियर? नेक्स्ट हमारा सेंटेंस रहेगा, निश्चित रूप से, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? विदाउट फाइल। विदाउट फाइल। विदाउट फाइल। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, इसे इंग्लिश में कैसे, जैसे कोई कहता है मेरी बला से, तो इसे कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? माई फुट। माई फुट। आगे चलते फ्रेंड, आज की ये क्लास में दोस्तों बेसिक टू एडवांस सेंटेंस रहेंगे, हर प्रकार के रहेंगे। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है जितना हो सके, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? एज मच एज पॉसिबल। एज मच एज पॉसिबल। क्लियर? नेक्स्ट है उचित ही है, इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इट इज जस्ट। इट इज जस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है, यह उसका कर्तव्य है, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट हिज लुक आउट। इट हिज लुक आउट। नेक्स्ट सेंटेंस है, जहाँ तक मेरा संबंध है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे, कैसे बोलेंगे? फॉर माई पार्थ। फॉर माई पार्थ। नेक्स्ट है, मैंने अपना निर्धारित काम कर लिया है, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई हैव डन माई पार्ट। आई हैव डन माई पार्ट। नेक्स्ट है, नहीं के बराबर, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? नेक्स्ट टू नथिंग। नेक्स्ट टू नथिंग। आगे चलते फ्रेंड, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, आप ठीक मौके पर आए हैं, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यू हैव कम ऑन द सुपर ऑफ द मोमेंट। यू हैव कम ऑन द सुपर ऑफ द मोमेंट। क्लियर? नेक्स्ट है, ऐसा होने दो, तो इसे कैसे बोलेंगे? लेट इट पास नाउ। लेट इट पास नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस होगा, अच्छा होगा कि, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हैड बेटर। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस, पहले आप, कोई कहता है पहले आप, तो इसे कैसे बोलेंगे? आफ्टर यू। आफ्टर यू। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या करूं, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? व्हाट टू डू। व्हाट टू डू। आगे चलते फ्रेंड, नेक्स्ट है, मानो कि ऐसा होते हुए, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? व्हाट 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 थॉट। व्हाट थॉट। क्लियर? ये सेंटेंस दोस्तों बेसिकली डेली यूज रहते हैं, इसलिए ये मैं आज की ये क्लास लेकर आया हूँ आप सभी लोगों के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस होगा दोस्तों, मेरी क्या मजाल कि आपका अपमान करूं। आप लोग देख सकते दोस्तों कितना बेहतरीन सेंटेंस है। देख सकते दोस्तों ये सेंटेंस,
डेली यूज होने वाला सेंटेंस है मेरी क्या मजाल कि आपका अपमान करूं। तो इसे कैसे बोलेंगे दोस्तों? आई डेयर नॉट इंसल्ट यू। आई डेयर नॉट इंसल्ट यू। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यू नीड नॉट वरी। यू नीड नॉट वरी। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों मैं यह मानने को राजी नहीं हूँ। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई रिफ्यूज टू बिलीव। आई रिफ्यूज टू बिलीव। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई फेल टू अंडरस्टैंड। आई फेल टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट कहने की आवश्यकता नहीं है। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट गोज विदाउट सेइंग। इट इट गोज विदाउट सेइंग। क्लियर। आगे चलते फ्रेंड। साथियों क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सभी फ्रेंडों के साथ ये क्लास को शेयर कर दें। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस रहने वाला है दोस्तों यह बहाना यहाँ नहीं चलेगा। तो इसे कैसे बोलेंगे? दिस एक्सक्यूज विल नॉट स्टैंड हेयर। दिस एक्सक्यूज विल नॉट स्टैंड हेयर। आगे चलते दोस्त। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस उम्र को देखते हुए वह बहुत चालाक है। तो इसे कैसे इंग्लिश में कहेंगे? सी इज क्लेवर फॉर हेयर एज। क्लियर। नेक्स्ट देखूं तुम क्या करते हो। तो इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लेट मी सी वाट यू डू। लेट मी सी वाट यू डू। नेक्स्ट यह सब व्यर्थ की बात है। तो इसे कैसे बोलेंगे? इट इज ऑल हम्बिंग। इट इज ऑल हम्बिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों इसका कटु अनुभव मैं कर चुका हूँ। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई हैव ए बेटर एक्सपीरियंस ऑफ इट। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस रहेगा दोस्तों मैं मरते मरते बचा। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई नैरोली एक्सेप्टेड। आई नैरोली एक्सेप्टेड। आगे चलते फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है ठीक से देखो। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मेक श्योर। मेक श्योर। नेक्स्ट है यहाँ तक कि। तो इसे कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? इन सो फार एस। इन सो फार एस। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों ऐसा होने की संभावना नहीं है। तो इसे इंग्लिश में शॉर्ट में कैसे कहेंगे? नो फेयर। नो फेयर। नेक्स्ट है मैं बोल नहीं पाया। तो इसे कैसे बोलेंगे? व्हाट्स फाइल्ड मी। व्हाट्स फाइल्ड मी। नेक्स्ट है बिना कारण अफवाह नहीं फैलती। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? नो स्मोक विदाउट फायर। नो स्मोक विदाउट फायर। नेक्स्ट सेंटेंस रहने वाला है दोस्तों ईश्वर की कृपा से। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों शिष्टता से। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? विद ए गुड ग्रेस। विद ए गुड ग्रेस। क्लियर। नेक्स्ट कृपा करके। तो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? बी प्लीज्ड टू। बी प्लीज्ड टू। नेक्स्ट हर हालत में। तो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इन एनी केस। इन एनी केस। नेक्स्ट देखो अब क्या होता है। तो इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे दोस्तों? सी व्हाट कम्स नेक्स्ट। सी व्हाट कम्स नेक्स्ट। आगे चलते हैं फ्रेंड। साथियों यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सभी फ्रेंडों के साथ शेयर कर दें चैनल को। नेक्स्ट सेंटेंस रहने वाला दोस्तों ऐसा सहयोग हुआ है। सॉरी ऐसा सहयोग हुआ कि। तो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इट चांस्ड दैट। इट चांस्ड दैट। नेक्स्ट अब चाहे जो हो। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों
अब चाहे जो हो, तो इसे कैसे बोलेंगे? कम वाट में, कम वाट में। नेक्स्ट है बस करो, तो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? ड्रॉप इट, ड्रॉप इट। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, मैं जानता हूँ तुम कितने पानी में हो, तो इसे इंग्लिश में दोस्तों कैसे बोलेंगे इस सेंटेंस को? आई नो वेयर यू स्टैंड, आई नो वेयर यू स्टैंड। आगे चलते फ्रेंड, नेक्स्ट है मुझ में और तुम में जमीन आसमान का अंतर है, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे दोस्तों? देयर इज ए वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी, देयर इज ए वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी। नेक्स्ट, और कोई चारा नहीं है, और कोई चारा नहीं है, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे दोस्तों? हैव नो अदर अल्टरनेटिव, हैव नो अदर अल्टरनेटिव। आगे चलते फ्रेंड, नेक्स्ट है दोस्तों, यह बात अलग है, तो इसे कैसे कहेंगे? इट इज क्यूट डिफरेंट। नेक्स्ट, मरता क्या ना करता, तो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई वाज बिटवीन द डिवाइड, आई वाज बिटवीन द डिवाइड। नेक्स्ट, क्या हाल बना रखा है, तो इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? व्हाट्स रॉन्ग विद यू, व्हाट्स रॉन्ग विद यू। नेक्स्ट, हमें कर्म करना है, फल देना भगवान के हाथ में है, तो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? वी हैव टू डू अवर डेड रेस्ट अप द गॉड रेस्ट। क्लियर फ्रेंड, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। नेक्स्ट है हमारा, जो हो रहा है सही हो रहा है, तो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? वाट एवर हैज बीन गोइंग ऑन इज राइट, वाट एवर हैज बीन गोइंग ऑन इज राइट। आगे चलते फ्रेंड, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, काम में रुकावट मत डालो, काम में रुकावट मत डालो, तो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? डू नॉट होल्ड अप द वर्क, डू नॉट होल्ड अप द वर्क। आगे चलते फ्रेंड, नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, थोड़ा और लीजिए, तो इसे कैसे कहेंगे? हैव ए लिटिल मोर, हैव ए लिटिल मोर। नेक्स्ट, जरा सा भी नहीं, तो इसे कैसे कहेंगे? नॉट द लेस्ट, नॉट द लेस्ट। नेक्स्ट, इससे काम चल जाएगा, तो इसे कैसे कहेंगे इंग्लिश में? दिस विल डू, दिस विल डू। नेक्स्ट, मुझे इसका इसका चिंता नहीं, मुझे इसका चिंता नहीं, तो इसे कैसे कहेंगे? आई एम नॉट bothered about it, I am not bothered about it। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, कोई हर्ज नहीं है, तो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इट डज नॉट मैटर, इट डज नॉट मैटर। नेक्स्ट, हमें विश्वास है, तो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? वी आर श्योर, वी आर श्योर। नेक्स्ट, मुझे डर है, तो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई एम एफर्ड, आई एम एफर्ड। नेक्स्ट, मैंने उसे ऐसा करने को कहा था, तो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई आस्क्ड हिम टू डू सो, आई आस्क्ड हिम टू डू सो। आगे चलते फ्रेंड, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, अब हमारा आपसे कोई संबंध नहीं है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटेंस है दोस्तों, अक्सर हर जगह बोला जाता है। अब हमारा आपसे कोई संबंध नहीं है, तो इसे कैसे बोलेंगे? नाउ वी आर नॉट रिलेटेड टू यू, नाउ वी आर नॉट रिलेटेड टू यू। आगे चलते फ्रेंड, नेक्स्ट है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, तो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? वाई इट इज सो, वाई इट इज सो। नेक्स्ट, तुम्हें इससे कुछ लेना देना नहीं है, तो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इट इज नॉट योर बिजनेस, या फिर माइंड योर बिजनेस, कुछ भी कह सकते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट है हमारा, तुम मुझे जरा यह बताओ, तो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे, यू जस्ट टेल मी, यू जस्ट टेल मी। नेक्स्ट है, कहने को तो इसे कैसे कहेंगे, सो टू से, सो टू से। नेक्स्ट है बहुत ही छोटा सा सेंटेंस है जी, और तो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे, मोर ओवर, मोर ओवर। नेक्स्ट, ऐसा नहीं है, तो इसे कैसे कहेंगे, इट इज नॉट सो, इट इज नॉट सो। आगे चलते फ्रेंड, नेक्स्ट सेंटेंस है, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, तो इसे कैसे बोलेंगे, इट डज नॉट मैटर टू अस, इट डज नॉट मैटर टू अस। नेक्स्ट, जहाँ तक मेरा सवाल है, तो इसे कैसे बोलेंगे, एज रिगार्ड्स मी, एज रिगार्ड्स मी। नेक्स्ट, यह मेरे बस का काम नहीं है, तो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। नेक्स्ट, क्या बात करें, नेक्स्ट, तो इसे कैसे बोलेंगे, वाट टू टॉक, वाट टू टॉक। नेक्स्ट, उसकी इतनी हिम्मत, तो इसे कैसे कहेंगे, हाउ डेयर ही। नेक्स्ट, तो फिर, तो इसे कैसे बोलेंगे इंग्लिश, सो वाट, सो वाट। नेक्स्ट, क्या आप चुप रहेंगे, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, विल यू प्लीज कीप क्वाइट, विल यू प्लीज कीप क्वाइट। आगे चलते फ्रेंड, नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, मैं बड़ी दुविधा में हूँ, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई एम एट द लॉस टू डिसाइडेड, आई एम एट ए लॉस टू डिसाइडेड। नेक्स्ट है, मान लो कि, तो इसे वैसे बोलेंगे, सपोज या फिर सपोजिंग, कुछ भी बोल सकते हैं इन दोनों में से, क्लियर। नेक्स्ट है, तुम्हें चिंता किस बात की है, तो इसे कैसे बोलेंगे, व्हाट्स बॉथरिंग यू, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देर मत करो, तो इसे कैसे बोलेंगे, डोंट डिले, डोंट डिले। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसे नेक्स्ट सेंटेंस को कैसे है ये, फिर मिलेंगे, तो इसे कैसे बोलेंगे, जैसे किसी से विदा लेते हैं तो फिर कहते हैं ना दोस्तों, फिर मिलेंगे, तो इसे कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, सी यू अगेन, सी यू अगेन। आगे चलते फ्रेंड, नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट सेंटेंस दोस्तों, धीरज रखो या फिर धैर्य रखो, इसे कैसे बोलेंगे, हैव पेशेंस, हैव पेशेंस, हैव पेशेंस, क्लियर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस रहने वाला है, भगवान ना करे, तो इसे कैसे बोलेंगे, गॉड फॉरबिड, गॉड फॉरबिड। नेक्स्ट, यह बेकार का रट्टा है, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इट इज़ मच अडो अबाउट नथिंग, इट इज़ मच अडो अबाउट नथिंग। नेक्स्ट, मुझे लल्लो चुप्पो पसंद नहीं है, किसी से गुस्से में बोलते मुझे लल्लो चुप्पो पसंद नहीं है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई डोंट लाइक क्वैक्सिंग, आई डोंट लाइक क्वैक्सिंग। नेक्स्ट, यह मेरी इज्जत का सवाल है, जैसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, दिस इज पॉइंट ऑफ माई ऑनर, दिस इज पॉइंट ऑफ माई ऑनर। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, मुझे ऐसा लोग पसंद नहीं है, मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई डू नॉट लाइक दिस काइंड ऑफ पर्सन, आई डू नॉट लाइक दिस काइंड ऑफ पर्सन, क्लियर। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सेंटेंस है दोस्तों, अक्सर डेली यूज होते रहते हैं ये सेंटेंस, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, कितना वक्त लगेगा, तो इसे बोलेंगे कैसे, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, एक काम करोगे, तो इसे कैसे बोलेंगे, विल यू डू वन थिंग, विल यू डू वन थिंग। नेक्स्ट, यहाँ से मत हिलना, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, डू नॉट मूव फ्रॉम हेयर, डू नॉट मूव फ्रॉम हेयर। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे आशा नहीं है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई डोंट होप या फिर आई एम नॉट होपफुल।
नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, इतना ही है कि और भी है। इतना ही है कि कुछ और भी है, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इज दैट ऑल क्वेश्चन मार्क, और इज देयर एनीथिंग एल्स टू क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस दोस्तों, ऐसी बात नहीं है, तो इसे कैसे बोलेंगे? इट इज नॉट सो, इट इज नॉट सो। नेक्स्ट, अब तुमने ज्यादा बकवास की तो, अब तुमने ज्यादा बकवास की तो, ये गुस्सा में बोला जाता है ये सेंटेंस दोस्तों, तो ये कैसे बोलेंगे? नाउ इफ यू अदर utter even single nonsense word. Now if you other utter even single nonsense word. नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, इतना ही कहना काफ़ी है, तो इसे कैसे बोलेंगे? इट इज़ सफिशिएंट टू से, इट इज़ सफिशिएंट टू से। नेक्स्ट, यदि मुझे ठीक से याद है, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इफ़ आई रिमेम्बर राइट। नेक्स्ट सेंटेंस दोस्तों, एक काम हो सकता है, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलते देखते हैं, कैसे बोलेंगे? वन थिंग कैन बी डन, वन थिंग कैन बी डन। एक काम हो सकता है, इसे कैसे बोलेंगे? वन थिंग कैन बी डन। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। ये बेसिकली बोला जाता है कभी कभार, हर किसी से कभी कभार बोल दिया जाता है, तो इसे कैसे बोलेंगे? एवरी कॉक, एवरी कॉक फाइट बेस्ट वन हेज ऑन ऑन डंग हिल। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, राजी 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 नहीं तो गैर राजी, इसे कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? वाइली नाइली, वाइल नाइल। नेक्स्ट, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता है, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वाट इज डन कैन नॉट बी अनडन, वाट इज डन कैन नॉट बी अनडन। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, क्या तुम्हें पक्का पता है, तो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आर यू श्योर अबाउट दिस, आर यू श्योर अबाउट दिस। नेक्स्ट, मुझे मेरे घर पर छोड़ दो, तो इसे कैसे बोलेंगे? ड्रॉप मी एट माई होम, ड्रॉप मी एट माई होम। इसे नेक्स्ट, कम बोलो, तो इसे कैसे बोलेंगे? टाल्क लेस, टाल्क लेस। नेक्स्ट, यहाँ बैठे रहो, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? रिमाइन सिटिंग हेयर, रिमाइन सिटिंग हेयर। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, नेक्स्ट, मेरी सहानुभूति तुम्हारे साथ है, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? माई फुल sympathies are with you, my full sympathies are with you। नेक्स्ट, जल्दी से कपड़े पहन लो, तो इसे कैसे बोलेंगे? ड्रेस अप क्विकली, ड्रेस अप क्विकली। नेक्स्ट, यह वास्तव में ही अच्छा है, तो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? दिस इज डेफिनेटली बेटर, दिस इज डेफिनेटली बेटर। नेक्स्ट, थोड़ा थोड़ा करके, तो इसे कैसे बोलेंगे? लिटिल लिटिल बाई लिटिल, लिटिल बाई लिटिल। नेक्स्ट सेंटेंस दोस्तों, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? लीव द रेस्ट और रेस्ट टू मी, लीव द रेस्ट टू मी। नेक्स्ट, मैं भी वहाँ जाऊँगा, तो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इवन आई विल गो देयर, इवन आई विल गो देयर। नेक्स्ट, मैं निर्णय करने में असमर्थ हूँ, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे दोस्तों? मैं निर्णय करने में असमर्थ हूँ, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे? आई एम एट ए लॉस टू डिसाइड, आई एम एट ए लॉस टू डिसाइड। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, मुझे अब और कुछ नहीं कहना है, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई हैव नथिंग फर्दर टू से, आई हैव नथिंग फर्दर टू से। नेक्स्ट सेंटेंस दोस्तों, जो किया जा सके सो कर लो, गुस्से में
हर किसी से बोल दिया जाता है, जो किया जा सके तो कर लो। तो इसे कैसे बोलेंगे दोस्तों? यू कैन डू वाट एवर यू कैन डू, यू कैन डू वाट एवर यू कैन डू। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, मैं आपको याद दिला रहा हूँ। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई एम रिमाइंडिंग यू, आई एम रिमाइंडिंग यू। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, इसे मुझे दे दो। तो इसे कैसे बोलेंगे? गिव इट टू मी, गिव इट टू मी। नेक्स्ट सेंटेंस, इसे मेरे पास लाओ। तो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? ब्रिंग इट टू मी। नेक्स्ट सेंटेंस, यह मुझसे ले लो। तो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? टेक इट फ्रॉम मी। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, मुझ पर दोष मत लगाओ। तो इसे कैसे बोलेंगे दोस्तों? डोंट ब्लेम मी। नेक्स्ट सेंटेंस दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस, पहले तुम बोलना बंद करो। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? फर्स्ट यू स्टॉप टॉकिंग, फर्स्ट यू स्टॉप टॉकिंग। नेक्स्ट है, आगे से ध्यान रखना। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या आप मेरा साथ देंगे? तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? विल यू अकम्पनी मी, विल यू अकम्पनी मी। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं कुछ निवेदन करूं। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मे आई मेक ए रिक्वेस्ट। चलिए फ्रेंड, आज की ये क्लास में मैंने आपको बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट 120 डेली यूज सेंटेंस कवर कराए हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट में और भी आगे कवर कराएंगे दोस्तों। यदि आपको दोस्तों ये हमारी वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सभी फ्रेंडों के साथ शेयर कर दें। हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। जय हिंद, थैंक यू।